ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम साई राम। अब ये गेहूं पीसने का ये जो लीला बाबा ने जो की है गेहूं पीसने की, ये हम अभी अपने अल्पमति जो भी सामान्य बुद्धि अपनी है उस बुद्धि के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो कथा आगे बढ़ रही है तो हेमाड़ पंत जी ये सब देख रहे हैं। बाबा नीचे मुंडी डालकर खुंटा ऐसा पर घुमा घुमा कर हाथ चक्की के माध्यम से वो आटा बना रहे, गेहूं पीस रहे। संत तो देखे अनेक, पर पीसने वाला देखा यही एक। गेहूं पीसने में कौन सा सुख, उसकी माया वही जाने। हेमाड़ पंत जी कह रहे हैं कि मेरे जीवन में अनेक संत महंतों का, अवतारी पुरुषों का दर्शन लेने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, लेकिन हाथ चक्की लेकर सवेरे सवेरे गेहूं पिसने वाला तो मैंने सिर्फ यही एक देखा है। अरे गेहूं पिसने में कौन सा आनंद प्राप्त हो रहा है इस संतों को? खुद सन्यासी है, अकिंचन है, अपरिग्रही है, तो फिर किस लिए बाबा ये आटा जो है ये आटा बना रहे हैं, गेहूं किस लिए पीस रहे हैं? उन्हें आटे की आवश्यकता क्या है, इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है, ये एकमात्र बाबा ही जान सकते हैं। अब ये जो गेहूं पीसने का जो प्रसंग हो रहा है तो बड़े अचरज भाव से गांव के लोग भी इकट्ठा होने लगे मजीद भाई के सामने, द्वारका भाई के सामने। आश्चर्यपूर्वक लोग निहारते, हिम्मत न पूछने यह क्या करते। वार्ता यह गांव में फैलते, दौड़ते आए नर नारी। अब बाबा को इस तरह गेहूं पीसते देखकर बाकी लोग भी बड़े अचरज में पड़ गए कि बाबा ये क्या कर रहे हैं। लेकिन ये बात उनको पूछेगा कौन? किसकी हिम्मत है? कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि बाबा आपने क्या आरंभ किया है, आपको क्या जरूरत है, बोलिए तो आप ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। बस खैर बाबा गेहूं पीसते रहे। धीरे धीरे ये खबर गांव में फैल गई और गांव की जितनी भी नर नारी है ये लीला देखने के लिए मस्जिद भाई में सामने आकर खड़ी हो गई। बड़ी भीड़ हो गई वहां। स्त्रियां थकी दौड़ती दौड़ती, 4 स्त्रियां शीघ्र मस्जिद में जाती, ऊपर जाकर बाबा के हाथ थाम लेती, छीन लेती खुंटा उनसे। अब एक बड़ी आदर भाव से सब स्त्रियां जो है, अरे हमारे बाबा खुद आटा पीस रहे हैं, ऐसा कोई, और हम अपने खड़े यहाँ, अच्छा लगता है क्या ये? तो लेकिन बाबा बाल ब्रह्मचारी और ये उनका शीघ्र कोपी, ऐसा उनके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा? भागते भागते दौड़वे थकी हुई जितनी भी महिलाएं थी वहां, उसमें 4 औरतें। अब देखिए ये चार बहुत इसका गूढ़ अर्थ है इस लीला में। ये 4 स्त्रियां क्या हुई, शीघ्र ही मस्जिद में चढ़ गई, जाकर बाबा के हाथ, बाबा को बाजू में सरकाया प्रेम भाव से, आदर भाव से, और उनका हाथ में जो खुंटा था वो छीन लिया और खुद पीसने का चार्ज हाथ में ले लिया। बाबा उनसे झगड़ने लगते, स्त्रियां तो व्यस्त आटा पीसने में रहते, लीलाएं बखानती आटा पीसते, गीत गाती बाबा के। अब आपने अक्सर देखा होगा, अभी तो वो खैर संस्कृति वो चली गई, लुप्त हो गई। मैंने उसका अनुभव लिया है मेरी माताजी के साथ में
सवेरे उठकर भोर होते नहीं के पहले ही वो चक्की के पीसने बैठ जाती थी। दिन भर का जितना भी आटा या 2-3 दिन का जो आटा वो पीस कर रख देती थी। और ये जो जब वो पीसते हैं ना, अपना मन बहलाने के लिए वो गोविया गाती है। ये चक्की के आटा के ऊपर की गोविया कहते हैं इसको। जहाँ खासकर महाराष्ट्र की जो संस्कृति है, इसमें बहुत सारा साहित्य पैदा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने इस पर संशोधन किया है और उसमें क्या क्या विषय होते हैं। ये जो ओविया गाई जाती है, ज़्यादातर मेरा मैके का वर्णन, वो अपने बच्चों का वर्णन, अपने निजी संसार में जो उसके जो सुख खुशियाँ आनंद के क्षण होते हैं उसके बारे में कहती है। कभी दुखड़ा या रोने का नहीं होता है, नहीं तो फिर वो हत उत्साहित हो जाती है। अति उत्साहित होने के लिए उनको जो शक्ति प्रदान होती है वो ओवी के माध्यम से। अब यहाँ क्या हो रहा है, बाबा गुस्सा हो गए उनके ऊपर, लेकिन उनके ऊपर उनके तरफ लक्ष्य न देते हुए 4 स्त्रियां पीसने लगी। और आटा पीसते पीसते वो बाबा के स्तुति पर गोवियां गाने लगी। चक्की के आटा के ऊपर जो पारंपरिक लोकगीत में जो गोविया होती है वो गोविया, और बहुत मजा आता था उसका एक रिदम होता है, एक ताल होता है। बहुत सारे मराठी, अगर आप पुराने ये देखेंगे सिनेमा, उसमें है। और जब वो खत्म होती है तो बड़ी जोर से वो कुछ क्षण के लिए जोर से आटा पीसने लगती है। अब बाबा को बाजू में हटाया, 4 औरतें पीसने लगी है। स्त्रियों का प्रेम देखकर उधार का गुस्सा हुआ काफुर, गुस्से का तो अनुराग बनकर मधुर मधुर मुस्काने लगे। अब ये बाबा की योजना है, ये गूढ़ योजना है बाबा की। हालांकि किसकी हिम्मत बने बाबा को बाजू में रख के वो 4 औरतें बैठकर पीसने की तैयारी करने का, पूरा वो जो एपिसोड का चार्ज लेने का वो जो प्रसंग वहाँ आ रहा है, वो जो हो रहा है उसका नहीं। बाबा भी हल्के से खोटा ही उनके ऊपर गुस्सा हो गए, बाजू में हो गए और बड़े हल्के से मुस्कुराने लगे। वो स्त्रियों का जो उनके जो गाना सुनकर उधार का गुस्सा कब का निकल गया और उनके ऊपर अनुग्रह हुआ, उनका प्रसन्न हो गए बाबा, मधुर मधुर मुस्कुराने लगे। बहुत बढ़िया है। पूरी हुई पिसाई एक पायली। एक पायली यानी पुराने जमाने का एक परिमाण है वो। एक पायली यानी लगभग मैं आपको बताऊं 5 किलो, कम ज्यादा थोड़ा सा। अभी वो जो सुपड़े में टोकरी में जितने गेहूं थे वो सारे पिस गए। 4 सेर यानी 2 अधेली यानी 1 पायली। अब ये सेर हुआ करता था, अब किलो आ गए, किलो के पीछे सेर रहते थे। अब उन स्त्रियों के दिमाग में हुई पिसाई एक पायली, हुआ सुपड़ा पूरा खाली। स्त्रियों के मन में मची खलबली, तरंग विचारों के उठे। टोकरी में जितनी गेहूं थी उतनी खत्म पिस गई थी, 4 सेर लगभग थी वो। अब उन स्त्रियों के दिमाग में तरह तरह के विचारों के साथ में खलबली मच गई। अब कुछ विचार उनमें स्वार्थी थे। क्या थे स्वार्थी? पहले तो हम वो पायली क्या है वो देख लेते। यानी अनाज का मापतौल करने का एक पुराना मापतौल, एक परिमाण है ये, अंदाजन 5 किलो। सबसे छोटा होता था चिपटा, और 2 चिपटे के 1 निठवा, 2 निठवे के 1 आठवा, 2 आठवे का 1 सेर, 2 सेर की 1 अधूली, 2 अधूली की 1 पायली, और 20 ऐसी पायली का 1 मन, और 40 मन जैसे होते थे तब खंडी। ये पुराने ज़माने में, हमारे बचपन में ये परिमाण होता था। अब क्या आया? अब ग्राम आ गए, किलोग्राम आ गए, क्विंटल आ गए, हाँ,
और टर्न आ गया, है ना। वो उनके वो जो 4 औरतें हैं, 4 स्त्रियां, उनके दिमाग में क्या किस तरह के विचार तरंग आने उभरने लगे, देख लीजिए। बाबा न स्वयं कभी रोटी सेकते, वे तो प्रत्यक्ष भिक्षावृत्ति धारते। स्त्रियों के मन में तर्क उठते, करेंगे क्या वो इस आटे का। उन स्त्रियों के मन में तरह तरह के स्वार्थी विचार मंडराने लगे। अरे बाबा तो कभी अपने लिए रोटियां बनाते ही नहीं हैं, कभी कभार साल 6 महीने में कभी बना लेते हैं। वे तो केवल भिक्षा में अपना जो गुजर बसर करते हैं, कुछ मिलता है भिक्षा में, उसी से अपना पेट भर लेते हैं। फिर आटे का वो क्या करेंगे बाबा। आगे चल के वो सोचने लगी चारों भी। नहीं पत्नी ना ही पुत्र, बाबा तो अकेले एकमात्र। ना घर ना घर बार न संसार, कलत्र, कलत्र यानी पत्नी। आटे की क्या आवश्यकता उन्हें। बाबा का ना तो कोई घर बार है, ना पत्नी है, ना बाल बच्चे हैं, और ना ही कोई देखभाल करने वाला या उनको मुझे उनके ऊपर निर्भर है ऐसे खिलाने वाले, ऐसे कोई जीव नहीं है। वो तो अकेली है। फिर इतने आटे की उन्हें कौन सी जरूरत आन पड़ी। ऐसे विचार उन स्त्रियों के दिमाग में मंडराने लगे। एक कहती बाबा परम कृपाल, हमारे हेतु ही उनका ये खेल। अब ये आटा समूल दे देवेंगे सारा हमें। उसमें से एक ने कहा, अरे ये वही चारों जो औरतें थी उसमें से एक ने सोचा, और एक सोचकर वो बोली, अरे बाबा बहुत कृपालु है, यह आटा उन्होंने हमारे लिए ही तैयार किया है। अब देखना ये सारा का सारा आटा वो हमें दे देंगे। करेंगे अब इसके 4 भाग, एक एक का एक एक विभाग। मन में ऐसे हवाई किले का अनुराग, हर खाती सब वे। अब देखना बाबा इस आटे के 4 हिस्से करेंगे, 4 भाग करेंगे, और हर एक प्रत्येक को एक एक हिस्सा देंगे। इस प्रकार के स्वार्थी भाव उन चारों के दिमाग में आने लगे, और मन ही मन वो प्रसन्न होने लगी, है ना। वो ऐसा लगा कि अभी ये तो अपने हेतु, अपने के लिए ही बाबा ने ये किया हुआ है। अब बात यह है, बाबा का खेल बाबा जाने, बाबा के खेल बाबा ही जाने, कोई ना उनका अंत जाने। स्त्रियों का लोभ लगा जागने, लोभ पूर्वक लुटे बाबा को। अब आप आटा पीसने की बाबा की लीला खुद बाबा ही जाने, उनका क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है। उसका ज्ञान किसी सामान्य आदमी को होना संभव ही नहीं है। अतः कोई भी उनकी सत्व परीक्षा लेने का प्रयास ना करे तो ही अच्छा है। उनकी कृति का तर्क संगत विश्लेषण करना, विस्तृतीकरण से उनका अर्थ समझ लेना, ये करने का साहस ना करे तो अच्छा है। परंतु उस पर लोभ वशीभूत हो चुका था कि बाबा को प्रेम भाव से लूट लेना, और स्वयं ही ये सारा आटा लेकर जाने की कल्पना तरंगे उन स्त्रियों के मन में उठने लगी। आगे क्या हुआ हम अगली ये श्रृंखला के अगली कड़ी में देखते हैं। ओम साई राम।